नमस्कार दोस्तों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के तीसरी लेक्चर में प्रवेश करते हैं और अध्ययन करते हैं आज की क्लास का। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड से हमको याद आया कि आप सभी एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के आप डालिएगा सीधे नेट पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आपको सभी उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उनमें किसमें क्या क्वालिटीज़ है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और उससे क्वेश्चन आपका पीसीएस हो, वो चाहे पीसीएस में आपका जो है बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। स्टेट के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराती है उसमें बहुत ज़्यादा एक संभावना बनी रहती है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन वन नेशन वन राशन कार्ड। केंद्र सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसके तहत क्या होगा, पीडीएस, यानी पीडीएस का मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस के माध्यम से राशन की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप राशन का जो है हकदार नहीं बन जाते हैं, क्योंकि आपका राशन कार्ड आपका जो है आपकी जगह पर बनता है। मतलब जो है आपका जो गांव है वहां पर जो है आपका राशन बना है, आपको वहीं से आपकी राशन की दुकान एक होती है, वहीं से आपको जो है मिलता है राशन जो भी मिलता है। लेकिन इसके तहत क्या होगा कि आपका जो जितना राशन लेना है वो आप देश के किसी भी भूभाग पर चले जाइए और वहां पीडीएस की अगर शॉप है तो वहां से आप जो है ले सकते हैं। तो यह जो है एक बहुत अच्छी योजना है और 1 अक्टूबर 2020 को देखिए सरकार ने लागू की है। लेकिन अभी राज्यों का हाल क्या है तो उसके बारे में बताते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु व अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश शामिल हुए हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल हो गए हैं। इन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को अलाउड कर दिया अपने यहाँ पर है। फिर उसके बाद 1 सितंबर 2020 इसमें लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हुए हैं। लद्दाख और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप शामिल हुए हैं। फिर उसके बाद 1 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड इसमें जुड़े हैं 1 अगस्त 2020 को। बाकी जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। देश में राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब कितनी है, 81 करोड़ लगभग है। 81 करोड़ देश में राशन कार्ड धारकों की संख्या है। तो अगर इनको जो है सही, मतलब अगर वे पर नहीं मिलेगा राशन या जैसे, तो उतना जो है उनके लिए लाभकारी नहीं रहेगा, ऐसे मान के चलिए। प्रधानमंत्री, अब नेक्स्ट मतलब हम लोग जो है योजना पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री है, प्रधान ना समझिएगा, प्रधान मुद्रा योजना ना समझिएगा, या प्रधानमंत्री लिख देते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यह जो है PMMY, इसकी शुरुआत जो है, यह हालांकि पुरानी योजना है लेकिन पूछी जाती है इसलिए, और इसके जो है 6 वर्ष भी पूरे हुए हैं तो इसलिए इसको जो है जो बता रहे हैं तो कुछ कोई ना कोई कारण होगा तो इसलिए बता रहे हैं। तो आप इसको समझिए। शुरुआत इसकी कब हुई थी, शुरुआत 8 अप्रैल
2015, यानी 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था और 8 अप्रैल 2021 को इसके 6 वर्ष पूरे हो गए। इसमें 10 लाख तक का, अब जैसे 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, 6 वर्ष पूरे होने के कारण अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके तहत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 10 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, 10 लाख तक का, ठीक है, ऋण उपलब्ध करा दिया। इसमें किसको किसको ऋण दिया जाता है? इसमें जैसे गैर कारपोरेट होते हैं कंपनियां, या गैर कृषि लघु होते हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, जैसे एमएसएमई जिनको कहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। और प्रोवाइड कौन करा सकता है? मतलब ये तो हो गए जो लेते हैं। अब लेकिन किसके माध्यम से मिलेगा? यह जो है मुद्रा योजना, मतलब मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिलेगा वो किसके माध्यम से मिलेगा? तो जैसे कुछ बैंकें होती हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, उनके माध्यम से मिलेगा। फिर कुछ जो होती हैं वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें, उनके माध्यम से मिलेगा। लघु वित्त बैंकें होती हैं, लघु वित्त बैंकें होती हैं, उनके माध्यम से मिलेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय से मिलेगा। कंपनियां, सूक्ष्म वित्तीय संस्था, मतलब बहुत से ऐसे जो है निकाय आदि जुड़े हैं इसमें, जिनके माध्यम से यह लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि 19 मार्च 2021 तक, 19 मार्च 2021 तक 14.96 लाख करोड़, 96 लाख करोड़, ठीक है, रुपए का वितरण हुआ है। और 28.68 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 28.68 करोड़ से अधिक ऋण, मतलब इसमें क्या है, इतने ऋण दिए जा चुके हैं इतने लोगों को। और उसके बाद कितना टोटल अमाउंट दिया जा चुका है? 14 लाख, लगभग मान के चलिए 15 लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया है लगभग। तो ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट ये योजना देखते हैं, इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी हमने ले ली। अब उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। अब देखिए इसके तहत क्या है, इसमें कैसे क्या है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने क्या किया, 21 और 22 का जो बजट दिया है में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पर जो है 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी, किस पर? स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है खर्च करेगी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के यहाँ अतिरिक्त योजना है, समझ लीजिए, ऐसा ना समझिएगा, क्योंकि एक योजना हमारे यहाँ पे ये भी चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अब उसमें इसको ऐड नहीं करना है, यह एक अलग है, तो यह आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किमी राइकोनेन। अब ये कौन है? देखिए किमी राइकोनेन, इन्होंने संन्यास ले लिया है, संन्यास ले लिया है। और किससे संन्यास ले लिया है? फार्मूला 1 के खिलाड़ी है। फार्मूला जितनी भी रेसें होती हैं ऐसे मान के चलिए, उनसे इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनकी जो टीम है उसका नाम क्या है? जब संन्यास ले लिया तो इनकी टीम का भी पता होना चाहिए, ये मतलब जो है, तो इनके बारे में इसलिए। और ये इन्होंने जैसे एक वर्ल्ड चैंपियन जो है जीता है, तो 2007 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जीता है। और अल्फा रोमियो की इनकी टीम है, जो जिस टीम से खेलते हैं, अल्फा रोमियो, मतलब गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। यह वर्तमान में अल्फा रोमियो कंपनी के लिए ड्राइविंग करते हैं, मतलब उन्हीं की गाड़ी चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यह हालांकि जो है ये है कहाँ के? फिनलैंड के हैं। और फिनलैंड की राजधानी क्या? हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी है। या फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो फार्मूला 1 रेस है, जैसे रेस और कौन कौन से खिलाड़ी करते हैं, तो जैसे लुइस हैमिल्टन है, बहुत फेमस है लुइस हैमिल्टन, तो यह मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है। और एक है मैक्स वर्स्टापेन, तो यह जो है
रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो ये जो है फेमस लोग हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। और वैसे अगर और जानकारी दें तो फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, साना मारियन, 34 वर्ष के हैं। और भारत के जो राजदूत हैं वो रवीश कुमार हैं, रवीश कुमार जो भारत के राजदूत वहां पे हैं फिनलैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदन मित्रा। अब ये चंदन मित्रा क्या है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। चंदन मित्रा जो हाल ही में इनका निधन हो गया है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि यह किससे संबंधित है, या इनका न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। ये पायनियर जो है, पायनियर न्यूज़पेपर से के संपादक मतलब संपादित करते थे, इनका न्यूज़पेपर था यही जो है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये अब जो है जैसे किस पार्टी से जुड़े थे, तो ये टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। पहले ये बीजेपी के मतलब जो है से जुड़े थे, बाद में 2017 के बाद ये से जुड़ गए, टीएमसी से जुड़ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वांचुआ महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांचुआ महोत्सव क्वेश्चन ऐसे ही उल्टे टेढ़े पूछे जाते हैं, कहने का मतलब जो उल्टे टेढ़े नहीं है हालांकि, लेकिन जैसे सुनने में हम लोगों को लगता है कि वांचुआ जो है ये क्या है, अम्बुबाची क्या है, तो ये मतलब ट्राइब्स हैं, जैसे वो अपना जो है त्योहार वगैरह मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो सब जो है उन्हीं के जो है त्योहार हैं। और अब तो ट्राइब्स भी जो है एक जगह पे नहीं रहे, जैसे मान लीजिए अब जैसे तिवा ट्राइब्स है, तिवा जनजाति के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है वांचुआ महोत्सव। तो तिवा ट्राइब्स है, अब जैसे मूल रूप से जो है कहाँ रहती है, असम में रहती है, लेकिन अब तो जो है बहुत सी ट्राइब्स हैं जो अपने जहाँ मूल स्थान था वो छोड़ के अपने पूरे भारत में जो है अब इधर उधर फैल गई हैं। तो लेकिन मूल रूप से जो है तिवा जो जनजाति है, तिवा जनजाति वो असम असम में है। तिवा जनजाति के द्वारा यह त्योहार वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है, तो यह आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे अब देखिए असम का ही एक अम्बुबाची मेला है, ये कामाख्या मंदिर है, वहां पर यह मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्बुबाची मेला पूछ सकता है, कहाँ लगता है, असम में। अब बिहू तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप जो है फिर भी अब जो है इसको पूछा जा सकता है। बिहू 3 प्रकार का मना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक बार एक और त्योहार होता है बाईसांगू त्योहार, तो ये जो है ये सब असम के जो हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद असम का नेशनल पार्क, जैसे देखिए रायमोना और दोहिंग पटकई, ये 2 नेशनल पार्क हैं, और भी हैं लेकिन ये अभी हाल ही में। कौशल संस्थान जो बन रहा है उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल संस्थान समुद्री ज्ञान के लिए, मतलब समुद्री रिसर्च के लिए, समुद्री रिसर्च के लिए जो है कौशल संस्थान की जो है स्थापना की गई है। कहाँ स्थापना की गई है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी उड़ीसा में पड़ता है, तो ये आपको पता होगा। और उसके बाद जो है हिमंत बिस्वा शर्मा जो है चीफ मिनिस्टर हैं, और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। तो कहाँ के हैं ये, असम के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएनएस तबर, ये क्या है। देखिए एक ये जो है आईएनएस तबर है, ये हमारा जहाज एक है, यह कई देशों में घूम रहा है और अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। तो आप जैसे क्वेश्चन अब कैसे पूछा जाएगा कि अल्जीरिया के साथ पहले नौसैन्य अभ्यास में किस, तो इसमें ये क्या है कि मतलब जो है आईएनएस तबर जो है, जैसे क्वेश्चन ये हमने आपको अभी बताया था कि अल्जीरिया के साथ पहले नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस आईएनएस विक्रांत दे देगा, आईएनएस का ही मतलब ऐसे करके दे देंगे आईएनएस, ठीक है, और जहाज दे देंगे, तो उसमें तबर जो है यह जो है। अब जैसे उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है इसमें कि इससे पहले इटली के साथ इसने युद्ध अभ्यास किया है, फिर उसने रूस गया है, फिर ब्रिटेन गया और कोंकण युद्ध अभ्यास किया है, अब यह अल्जीरिया पहुंचा है, जो अल्जीरिया में जो है इसने सैन्य अभ्यास मैंने किया है, तो ठीक है। अब इससे जो है एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि नौसैन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर, और सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है नौसेना के जो है चीफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार युद्ध अभ्यास में आईएनएस शिवालिक और दूसरा आईएनएस कदमत, ठीक है, ये दोनों ने भाग लिया था मालाबार युद्ध अभ्यास में। और उसके बाद जो है अब कुछ ऐसे भी जो है जहाज हैं जिनको रिटायर कर दिया गया, जिनसे काम नहीं लिया जा सकता है जाता है, तो वो भी आप जो है हम बता देते हैं। तो एक तो है आईएनएस राजपूत, ये रिटायर है समझ लीजिए, और दूसरा है आईएनएस संधायक, ये कार्य में नहीं है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर में युद्ध अभ्यास, सिंगापुर में युद्ध अभ्यास, सिंगापुर में युद्ध अभ्यास अमेरिका के द्वारा कराया गया है और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो यह सी कैट नाम से हुआ है, सी कैट नाम से हुआ है, सी कैट। दोस्तों अब जो है त्योहार में हमको कुछ और याद आ गया है, तो आपको और बता दें कि जो त्योहार है उसमें त्रिपुरा में त्योहार मनाया जाता है। त्रिपुरा के दो त्योहार हैं जो बहुत पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहला त्रिपुरा का है गरिया पूजा, गरिया पूजा, और दूसरा है खर्ची पूजा। ये दोनों कहां से किस राज्य से रिलेटेड है? त्रिपुरा। तो ये दोनों याद रखिएगा आप सभी। तो हम लोग अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। और उसके बाद जो है हमने आपको बताया सिंगापुर में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, किस नाम से हुआ है? सी कैट नाम से हुआ है, सी कैट नाम से हुआ है। भारतीय, अब एक क्वेश्चन है जैसे, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कारवार या कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस बनेगा यहाँ पर कारवार में। तो भारत का अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है, तो कारवार में बन रहा है। कारवार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वही सी बर्ड है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सी बर्ड। अब इसमें सर्बानंद सोनोवाल और 6 अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने मिलकर एक योग ऐप बनाया है, मतलब योगा का एक ऐप बनाया है जिसका नाम है योग ब्रेक, योग ब्रेक। तो यह आपको याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल और 6 अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने मिलकर योगा के लिए। वैसे सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले? तो असम के जो है सर्बानंद सोनोवाल थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, और वर्तमान की भी हम बता चुके हैं। अब हम लोग जो है आते हैं, थोड़ा और बताते हैं कि जैसे अभी क्या हुआ है। अभी हम लोगों ने चिनूक और अपाचे और एक P8I, ये हम लोगों ने जहाज खरीदे हैं, मतलब वो खरीदे हैं, लड़ाकू विमान खरीदे हैं, कुछ सामान ढोने वाले जो है। तो ये अब देखिए कौन कौन से खरीदे हैं, क्या करना है। पहला देखते हैं, पहला है चिनूक, नाम तो सुना ही होगा सभी ने, चिनूक। चिनूक बोइंग कंपनी के द्वारा ये खरीदे गए हैं, अमेरिका की बोइंग कंपनी है, उसके माध्यम से ये खरीदे गए चिनूक। चिनूक जो है यह फाइटर जेट विमान नहीं है, यह सामान यातायात के लिए है, सामान यातायात के लिए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिनूक एक फाइटर, कौन सा फाइटर जेट विमान नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो चिनूक फाइटर जेट विमान नहीं है। अपाचे दूसरा खरीदा गया है, अपाचे। अपाचे अपाचे तो आपको याद रहेगा, ये अटैकिंग, यानी ये है आपका जो है अटैकिंग है, इससे अटैक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यह भी बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया अपाचे, ये दोनों बोइंग कंपनी के। और P8I जो लड़ाकू विमान है, मतलब अपाचे और P8I, ये जो है
हालांकि यूएसए से ही खरीदे गए हैं और बोइंग कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते ये हैं। तो यह लड़ाकू विमान जो है ये दोनों लड़ाकू विमान हैं, या बोइंग कंपनी से खरीदे गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 3 जो है अभी हाल ही में अमेरिका से खरीदे गए हैं। चिनूक वाहन ये मतलब यातायात मतलब के लिए है, जैसे उसमें कोई भी साजो सामान को ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए यह जो है। अब उसके बाद लॉकहीड मार्टिन से एक और खरीदा है जो लॉकहीड मार्टिन से खरीदा अमेरिका से भारत ने। कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड लिख देते हैं, लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन इससे जो है कौन सा खरीदा है, MH-60R। आर का मतलब यहाँ पर रोमियो है, इसे रोमियो भी कहते हैं, इसे रोमियो नाम से भी जाना जाता है इस जो है विमान को। तो इसका नाम पूरा है MH-60R और आर का मतलब रोमियो है यहाँ पर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को ही जो है प्रेसिडेंस कलर के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रेसिडेंस कलर उन व्यक्तियों को नहीं मिलता है, यह समझ लीजिए एक प्रकार से मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। यह सर्वोच्च सम्मान है, ऐसे मान के चलिए। प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो कलर है, यह सर्वोच्च जैसे कोई अगर बटालियन बहुत अच्छा कार्य कर रही है तो ये स्पेशल किसी व्यक्ति को, जैसे परमवीर चक्र है, यह वीरता के लिए एक व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन जो आपका राष्ट्रपति ध्वज है, यानी इसमें प्रेसिडेंट कलर भी कहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट जो कलर है यानी मिलिट्री राष्ट्रपति जो रंग है, वो जैसे एक मिलिट्री यूनिट है को दिया गया है सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, तो इंडियन नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर के मतलब से जो है नवाजा गया है, मतलब दिया गया है। और यह कहाँ दिया गया है, हंसा पर मिला है। यह हंसा कहाँ खड़ा होता है, गोवा में तैनात है। हंसा जो है INS हंसा जो है कहाँ है, INS हंसा। अगर बाई चांस क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। INS हंसा गोवा में खड़ा होता है और यहीं पर जो है ये इंडियन नेवल एसोसिएशन की जो बटालियन थी इसको जो है दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे 100% वयस्क आबादी को टीकाकरण करने वाला राज्य। तो राज्य की बात की जाए तो हिमाचल हो जाएगा। हिमाचल ने क्या किया है, हिमाचल ने जो है हिमाचल प्रदेश जो है, और वहां के CM कौन है, जयराम ठाकुर। 100% अपनी आबादी को पहली डोज दे दी है, ऐसा जो है बताया है वहां के जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद जो है हिमाचल के बारे में कुछ और जानकारी जैसे बताते हैं कि वहां डिजिटल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डिजिटल साथी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है, हिमाचल में की गई, डिजिटल साथी की। और जो अभी हिमाचल से एक और न्यूज जुड़ी हुई है, जैसे हिमाचल के पूर्व जो CM है, चीफ मिनिस्टर, उनका निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। उनका नाम है वीरभद्र सिंह। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो गई है जो हिमाचल के CM थे। तो यह आपको पता चले। अब पहली खुराक के साथ 100% योग्य मतलब ज्यादा आबादी वाले आबादी को टीका लगाने वाला देश का पहला जिला। अब जिला पूछा है तो जिला मतलब बड़े जिले का मतलब होता है जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो। तो बड़ा जिला जो है इंदौर हो गया। इंदौर जो है 100% जो है इसमें जो है टीकाकरण हो चुका है, ये जिला है। और अगर जो है उसकी क्या नाम जो है उसकी क्या नाम जो है तुम्हारा राज्य की बात की जाए तो हिमाचल है, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इंदौर है। इंदौर वैसे भी स्वच्छ सर्वेक्षण में वैसे भी आगे रहता है, ये कई मामलों में आगे भी रहता है, तो इसको जो है आप लोग स्पेशल भी देख सकते हैं। जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भी जो है अगर पूछा जाए तो इंदौर में ही बना है। और छोटे राज्यों में भुवनेश्वर दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव मतलब जो है बना है भुवनेश्वर। और पहला गांव जो है अगर पूछा जाए कि छोटे राज्यों में सबसे मतलब जो है दोनों डोज को कोविड देने वाला कौन सा राज्य है, तो भुवनेश्वर
छोटे राज्य में भुवनेश्वर में जो है, छोटे राज्य में भुवनेश्वर में दोनों डोजें दे दी जा चुकी हैं। और जो पहला गांव है, पहला गांव मतलब जहां टीकाकरण हो चुका है, बेयान, बेयान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आपको पता चला कि छोटे राज्यों में भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। तो ये आपको पता होगा कि भुवनेश्वर दोनों डोज लगाने वाला पहला शहर बन गया है। और तो ये कोविड से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो ये क्या है? वन हॉर्न राइनो इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन का शुभंकर बनाया गया है। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन का शुभंकर बनाया गया है। और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई एक हमने जो है आपको पिछले लेक्चर में जो है न्यूज आपको दी थी कि यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? मथुरा में लगा रहा है, मथुरा रिफाइनरी जो है। ठीक है। फिर LIC के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। LIC ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है एजेंटों के लिए, उसका नाम है आनंद। एक पेंशन योजना LIC ने शुरू की थी जो हमने आपको बताया था, सरल नाम से है। और एक स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य रक्षक नाम से जो है स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की है। तो यह जो है, अब उसके बाद जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 62 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। 1 सितंबर को 62 साल पूरे हो गए हैं इंडियन ऑयल रिफाइनरी या कॉर्पोरेशन। तो अब दूसरा है कि इसमें 1 सितंबर को 65 साल पूरे हो गए हैं। किसको? LIC को। तो LIC को 65 वर्ष पूरे हो गए हैं 1 सितंबर को। तो ये ध्यान रखना, LIC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ जो है जानकारी थी। LIC के जो चेयरमैन हैं वो MR कुमार हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी जो हैं, उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि हाल ही में 125 रुपए का सिक्का किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया है? तो भक्ति वेदांत स्वामी। अब देखिए इनकी एक संस्था है इस्कान या इसका हेडक्वार्टर जो है वो बंगाल में है, मायापुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे यह बहुत फेमस व्यक्ति हैं भक्ति वेदांत स्वामी। इनके बहुत से मंदिर विदेशों में भी हैं, तो ये आपको देख लेना इनके बारे में जानकारी। फिर ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी विश्व खगोल शास्त्र विज्ञान यानी अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय दोरजे आंगचुक। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल में, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ में एक भारतीय भी शामिल हुए हैं जो लद्दाख के हैं। और यह लद्दाख के दोरजे आंगचुक हैं। थोड़ा नाम है टिपिकल, लेकिन टिपिकल नहीं, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 1-2 बार रिवीजन करिए, याद हो जाएगा। दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए यह एक रामसर साइट्स भी है, ऐसे मान के चलिए। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है इसको। किसके द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे किसी भी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना, यह किस मंत्रालय का कार्य है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह घोषित किया जाता है इको सेंसिटिव जोन। और उसके बाद जो है यह जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम में पड़ता है। और यह असम का एकमात्र जो है वो रामसर साइट्स है। यानी रामसर साइट्स का मतलब आर्द्र भूमि है। फिर उसके बाद एक जो है वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू ने 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इस पर एक अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। तो यह पुस्तक याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। RRR है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। तो यह जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है।
तो बहुत फेमस पुस्तक, मतलब जो है इसको एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में जो है यह पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसको आपको पता होना है। अब उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा देखिए कुछ योजनाएं चलती हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि राजीव गांधी न्याय किसान योजना। राजीव गांधी न्याय किसान योजना कहाँ चलती है? छत्तीसगढ़ में। सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 प्रति एकड़ की सहायता प्रदान करता है। अब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी न्याय किसान योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को कितनी राशि दी जाती है प्रति एकड़ पर? 8,000, 7,000, 9,000 इस तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और उसमें 9,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है। एक और छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। जिनके पास भूमि नहीं है तो उनको क्या होगा? सालाना 6,000 रुपए मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 4 जिले बढ़कर अब 32 जिले हो गए हैं। ठीक है, ये अभी आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 4 जिले और बढ़ गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 32 हो गई है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फैलाते रहिए इसको, जो है शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन मित्रों ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बाय बाय।